देखने के लिए देश की टॉप 30 न्यूज में हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। दिल्ली में बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में सर्वदलीय बैठक जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। भारत के लिए एक और गौरव की बात, अविनाश सावले ने रच दिया इतिहास। एथलेटिक्स में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। बांग्लादेश में शेरपुर जिले के एक जेल से सभी 518 कैदी भाग गए। कल शाम भीड़ जेल में घुस गई थी और मौके का फायदा उठाकर कैदी फरार हो गए। यह हमला कल शाम 4:30 से 5:30 बजे के बीच हुआ। कई हथियार और जरूरी चीजें भी लूट ली गई। खबर है कि 10 से 15 खूंखार आतंकवादी भी जेल से भाग गए हैं। इधर भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा कड़ी रखी जा रही है। बीएसएफ को सख्त निर्देश दिए हैं कि कल दस्तावेजों की छानबीन सख्ती से की जाए। बांग्लादेश हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा पर घुसपैठ नहीं होने दी चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बीच आयात निर्यात बंद कर दिया गया है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जीएसटी को वापस लेने की मांग को लेकर संसद के मकर द्वार के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में केंद्र सरकार ने बांग्लादेश मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बैठक से पहले कहा कि बांग्लादेशी हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए चिंता करना स्वाभाविक है। भारत के लोगों और सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए। दिल्ली में शेख हसीना और बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शेख हसीना युग का अंत हो चुका है। वह 76 साल की हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि वह निर्वासन में बैठकर वापसी की योजना बनाएंगी। यह नासमझी होगी। हमने पिछली आधी सदी में मुक्ति आंदोलन से जुड़ी ताकतों, शेख मुजीबुर रहमान और अब उनकी बेटी के बीच लंबे समय तक चलने वाले नाटक को देखा है। दूसरी तरफ लोग सेना से और कुछ हद तक बांग्लादेश के भीतर अधिक इस्लामी ताकतों से जुड़े हैं। बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। उस समाज के कुछ हिस्सों में इस्लामी उत्साह का एक निश्चित आधार है। दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद के मकर द्वार के बाहर स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर इंडिया अलायंस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति के चीचम से दृश्य आप देख रहे हैं, जहां 4 अगस्त को बादल फटने की घटना हुई थी। उसके बाद लाहौल और स्पीति में बादल फटने के बाद 2 पुल बह गए थे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा है कि संसद भंग करने के बाद देश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना वर्तमान अराजक स्थिति समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए भी कदम उठाएगी। फिजी के सुवा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में स्कूली बच्चे अपना उत्साह नहीं रोक पाए और उन्होंने जयकारे सहित झंडा लहराकर राष्ट्रपति मुर्मू का शानदार स्वागत किया। जीवन बीमा और मेडिकल बीमा प्रीमियम पर लागू 18% जीएसटी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कोई दुर्घटनाग्रस्त है तो संघर्ष कर रहा है और आप ऐसे व्यक्ति पर टैक्स लगा रहे। संघर्ष कर रहे व्यक्ति को इस तरह लूटना गलत है। गडकरी ने खुद इस बारे में लिखा है और इसे वापस लेने की मांग की है। हम लोगों के हित में इस मुद्दे को उठाना चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। अगले 3 दिन में स्थिति नहीं सुधरी तो 1 करोड़ हिंदू बांग्लादेश से विस्थापित होकर भारत आना शुरू होंगे। सीएए के तहत बंगाल सरकार को गवर्नर और भारत सरकार से बात करना शुरू करनी चाहिए। भारत बांग्लादेश के हिंदुओं का नरसंहार नहीं होने देगा। बांग्लादेश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़ा है। उनके पीएम आवास छोड़ने के कुछ समय बाद प्रदर्शनकारियों ने गणभवन पर कब्जा कर लिया और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की।
बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना का विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ था। विमान के लैंड होते ही एनएसए चीफ अजित डोभाल और वायुसेना के अधिकारियों ने शेख हसीना से मुलाकात की। सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति सीसीएस के साथ लोक कल्याण मार्ग पर बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दी गई। और अब चौंकाने वाली खबर, कट्टरपंथियों ने शेख हसीना के घर से ब्रा, मछली, साड़ी, ब्लाउज, यहाँ तक कि कूड़ेदान भी लूट लिए। एक दंगाई ने तो साड़ी भी पहन रखी थी। उन्होंने उनकी रसोई से बर्तन भी लूट लिए। शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश ने काफी तरक्की की थी। उसकी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से भी बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। अब ऐसे हालात में कट्टरपंथी देश पर राज करेंगे। महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन में देरी के कारण ठाणे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। प्लेटफॉर्म पर टील रखने की भी जगह नहीं दिख रही थी। भारत बांग्लादेश पेट्रापॉल सीमा को बंद कर दिया गया है। भारत से बांग्लादेश के सभी ट्रक चालकों को बीएसएफ ने वापस भारत बुला लिया है। सभी को पेट्रापॉल सीमा से 500 मीटर दूरी ही रोक दिया गया है और बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर फुलबारी में एकीकृत चेक पोस्ट के दृश्य आप देख रहे हैं, जहां से बांग्लादेशी नागरिकों को अपने देश में प्रवेश करते देखा जा सकता है। शेख हसीना ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और अपने देश में भारी विरोध के बीच ढाका में अपना आवास छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रिंग रोड पर 4 से 5 फुट ओवर ब्रिज FOB बनाने का प्रस्ताव रखा। इन फुट ओवर ब्रिज में वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, साइकिल और दोपहिया वाहनों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए लिफ्ट होगी। उन्होंने कहा कि इन फुट ओवर ब्रिज से दुर्घटनाएं रुकेंगी। नागपुर NMC ने 2010 में 24 फुट ओवर ब्रिज बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन वे केवल कागजों पर ही बने थे। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हम भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। मैं राजनीतिक नेताओं से सभी से आग्रह करती हूँ कि वे ऐसा कुछ भी कहने या करने से बचे जिससे यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचे। बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर में स्थित हिंदू चटगांव नवग्रह मंदिर पर कट्टरपंथियों ने भीड़ ने हमला किया है। स्थानीय हिंदुओं पर पत्थर फेंकने के बाद कट्टरपंथियों की भीड़ ने मंदिर में आग लगा दी। कट्टरपंथी 1971 के हिंदू नरसंहार को दोहराना चाहते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला पहुंच गई थी। रिपोर्ट के अनुसार अगरतला ढाका से सबसे नजदीकी भारतीय शहर है। शेख हसीना और उनकी बहन के बांग्लादेश वायुसेना के हेलीकॉप्टर से निकलते हुए दृश्य आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन में एक सर्जन ने शंघाई में बैठकर 5000 किलोमीटर दूर काशगर शहर में एक मरीज का चीन में निर्मित 5G सर्जिकल रोबोट द्वारा सर्जरी किया। पूरी सर्जरी 1 घंटे में पूरी हुई। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हमारी संवेदना निश्चित रूप से उन लोगों के साथ है जो पिछले कुछ हफ्तों में हुई हिंसा में आहत हुए हैं। अब हमारा ध्यान हिंसा को समाप्त करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर है। अंतरिम सरकार के बारे में सभी निर्णय लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानूनों के शासन और बांग्लादेशी लोगों की इच्छा को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए। रूस में अगर आप अवैध रूप से देश में प्रवेश करते हैं तो इस तरह का हाल होता है। आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और निर्वासित कर दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में सरकार करदाताओं के पैसे से आपको मुफ्त आवास और मुफ्त भोजन प्रदान करती है। केरल में वायनाड भूस्खलन में जान गंवाने वाले अज्ञात लोगों के पार्थिव अवशेषों का जिला प्रशासन द्वारा पुथुमाला में सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश में आगरा में महिला इंस्पेक्टर शैली राणा से मारपीट का मामले पर महिला इंस्पेक्टर ने पुरुष इंस्पेक्टर पवन चौधरी की पत्नी सहित 6 फैमिली वालों पर मारपीट की FIR कराई। महिला इंस्पेक्टर को छुड़ाने के बजाय तमाशा देखने पर 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए।
बांग्लादेश को दी गई वित्तीय सहायता के संबंध में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, वित्त वर्ष 2023 में वित्तीय सहायता के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बांग्लादेश को द्विपक्षीय आर्थिक विकास स्वास्थ्य सहायता में $212 मिलियन से अधिक प्रदान किए हैं। हम उन्हें जारी देखना चाहेंगे क्योंकि वे बांग्लादेश के लोगों के साथ हमारे संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। हमने अगस्त 2017 से रोहिंग्या शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए लगभग $2 बिलियन की मानवीय सहायता प्रदान की है। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, orthopedic and joint replacement, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, PCOD एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार। ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस: कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट अकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। Our address: Kiyan Career Point,
प्लॉट नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। Our contact 8830479380 और 9049079674। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर आवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।